वेलकम बैक। मैं लवके साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको जो थर्ड क्लास से लेकर जो आपकी फिफ्थ क्लास तक की जो आपकी ईवीएस की बुक है उनमें जो चैप्टर्स आपके बनते हैं। आप यदि टीपी पर गए होंगे तो आपको पता होगा, आपने जो है ईवीएस क्लास पढ़ाई होगी, मतलब जो थर्ड से लेकर फिफ्थ तक के जो बच्चे उनको पढ़ाया होगा। तो आपने वहाँ पर ईवीएस के कुछ बुक्स जो चैप्टर्स हैं वो देखे होंगे। किसी बुक में 31 चैप्टर हैं, किसी में 21 हैं, किसी में 16 हैं। तो उन्हीं चैप्टर से आपको जो है टेट एग्ज़ाम में सी टेट में ही नहीं, आपको जो टेट एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी स्टेट टेट एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आपकी पैडागोजिक्स की मैंने इस चैनल पर क्लास गिर रखी है, चाहे वो ईवीएस पैडागोजी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो। इसके साथ मैं इस चैनल पर आपके सीडीपी की भी क्लास अपलोड कर रहा हूँ डेली। ठीक है, तो अभी आपको जो है जुलाई या अगस्त में, जुलाई चल रहा है, जुलाई और अगस्त में आपको सी टेट का जो एग्ज़ाम है होने की संभावना है। तो इन वीडियोस को देखिए और इनकी तैयारी कीजिए क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इससे पहले 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं आपके जो ईवीएस पैडागोजी है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर पहुँच गया था 30 तक। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका कि रश्मि को यह सिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा करने का निम्न में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है। तो आपको बताना कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है ठीक होगा। तो पहला ऑप्शन आपका अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है लिखित कार्य में अधिक अभ्यास कराना। देखो, अभ्यास नहीं कराना, बच्चे को समझ आनी चाहिए। ठीक है, अभ्यास तभी तो कराओगे जब उसे समझ आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाना है हमें। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। ऐसा भी नहीं है कि आपने जो यूनिट पढ़ा दिया बच्चों को उन्हीं का आप टेस्ट ले रहे हो बार बार, तो ऐसा भी नहीं करना आपको। ठीक है, नहीं तो बच्चे स्ट्रेस में जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। देखो, अब पता क्या है ईवीएस में क्या होता है, हम बच्चा सेंटर में, और सब ईवीएस में कैसे चैप्टर स्टार्ट होता है आपके थर्ड क्लास से। पहले उसका परिवार से संबंधित होगा, फिर उसके आस पड़ोस से संबंधित होंगे क्वेश्चन, मतलब जो चैप्टर्स हैं। फिर फिफ्थ क्लास में आपका जो उससे और दूर जाएगा क्षेत्र, मतलब आपका क्या है, क्षेत्र से आप जाते हैं राज्य की तरफ, राज्य से जाते हैं राष्ट्र की तरफ, और राष्ट्र से जाते हैं अंतर्राष्ट्र की तरफ। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा 5th से 7th में आएगा, 7th से 8th में आएगा, ऐसे उसका जो क्षेत्र बढ़ता जाएगा, समझ गया। तो हम क्या करेंगे, बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इस लेवल पर, थर्ड क्लास का जैसे कोई बच्चा है, जिससे वो काल्पनिक जो क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कोई चैप्टर है जिसमें किसान की बात की गई है। ठीक है, तो आप बच्चे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। यदि आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। यदि सामने एक कहानी है किसान और उसकी पत्नी की, जिसमें कोई जो है जानवर होता है। ठीक है, तो आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि यदि आप होते तो उस कहानी में क्या करते। ठीक है, तो आपको ऐसे ही उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, इसलिए आपका यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा, और सब आपके ऑप्शन जो है गलत होंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट पहाड़ों के बीच से कौन सा रेलवे गुजरता है। पश्चिमी का घाट जो पहाड़ी रेलवे से कौन सा आपका जो है कौन सा रेलवे, अच्छा रेल गुजरती है ना, आपको पता नहीं कौन सी रेल गुजरती है, फिर कौन सा रेल, हाँ कौन सा रेल गुजरता है, रेलवे गुजरता। ठीक है, पहला ऑप्शन है जम्मू बारामूला रेलवे, नहीं। मोनो रेल भी नहीं है, कांकड़ा घाट रेल भी नहीं है, कोंकण रेलवे। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये कोंकण रेलवे है ना, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, और इसके जो बीच की जो दूरी है आपको ये भी पता होना चाहिए। लगभग आप मान लीजिए नहीं, आपका ये होगा 760 किलोमीटर, इतनी इसके बीच की दूरी आप मतलब अप्रोक्स इतनी बैठेगी। ठीक है, मतलब ऊपर 1-2 ज़्यादा आपको भी मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल परिवहन के विभिन्न साधनों में से कौन सा बड़ी नदियों में चलता है। मतलब बड़ी नदियों मतलब जो आपको होता है ना, जो आपके महासागर होते हैं, जिन्हें महासागर बोलते हैं या फिर समुद्र बोलते हैं, है ना, जहाँ पर दूर दूर तक आपको, यदि आप समुद्र के अंदर हो तो आपको दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर कौन कौन सा जो है आपके वाहन चलते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका स्टीमर, दूसरा है जहाज या शिप जिसे बोलते हैं आप, और तीसरा है नाव। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा से होगा, ए ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा ऑप्शन है आपका दूसरा, तीसरा ऑप्शन आपका पहला, तीसरा, और फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो आपके जो नदियों में जो चलते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, नदियों में जो चलते हैं आपके वो होते हैं स्टीमर और नाव, स्टीमर और नाव। ठीक है, और जो आपका जहाज जो होते हैं वो आपके महासागर और समुद्र में चलते हैं। आपने सुना होगा टाइटैनिक, यदि आपने मूवी देखी हो। ठीक है, या आपने शिपयार्ड देखे हो बहुत बड़े बड़े, ठीक है ना, डॉकयार्ड देखे हो, तो वहाँ पर क्या होता है,
आपका जो सामान है बड़ा बड़ा जो कंटेनर्स में आता है, ठीक है, वो एक एक देश से दूसरे देश में जाता है जो है महासागरों से, ठीक है। जैसे कि हमारा जो भारत है, भारत के जो बहुत से जो कोस्टल एरिया, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय ना तटीय जो क्षेत्र हैं आपके, वहाँ से क्या होता है, आपका यहाँ से सामान उठाया आपने जहाज में करा और इसको लेते यहाँ से लेकर आप यहाँ से पतली सी नहर जगह है, मतलब यहाँ पर बहुत छोटा स्पेस है, वहाँ पर आपके बड़े बड़े जहाज निकल जाते हैं, वहाँ से फिर वो ये निकलता है यूरोप की साइड, ठीक है ना, यूरोप ब्रिटेन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि ये नदियों में चलते हैं, ये छोटे होते हैं, ठीक है ना आपके, और जहाज जो होते हैं वो आपके महासागरों में चलते हैं, तो आपका यहाँ पर इसलिए जो है सी ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम में द्वारका गुजरात और पूर्व में डिब्रूगढ़ असम के बीच समय का अंतराल क्या है। देखो ये देखो रटने वाला क्वेश्चन है, और यदि आप इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके अब नहीं आते, मतलब ठीक है ना, पहले आते थे अब नहीं आते। तो यहाँ पर इनके जो बीच की दूरी है वो 105 है। इनको आपको पता होगा कि हमारी जो हमारा समय है वो इस तरीके से चलता है, मतलब ना, जैसे कि यहाँ पर हमने रेखा खींच रखी है, ये पूरा अर्थ है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम चेंज होता है, ठीक है। तो 4 मिनट 15 सेकंड, मतलब 4 मिनट 15 कुछ मीटर इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। तो आपका 60 मिनट में 1 किलोमीटर तक की दूरी तय होती है, मतलब इस तरीके से कुछ है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनते नहीं है सी टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये तो बेकार क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये फिर सेम हो गया क्या, सेम हो गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में रेलगाड़ी पहली बार 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी। देखो आपको सबको पता होना चाहिए, देखो मुंबई से चली थी, आपको तो ये पता है ना, यहाँ पर मुंबई पहला ऑप्शन है, तो कश्मीर कन्याकुमारी नहीं, ये तो गुवाहाटी से चेन्नई ये भी नहीं होगा, यहाँ पर मुंबई से थाने होगा, या फिर आपका मुंबई से कलकत्ता। देखो मुंबई से कलकत्ता नहीं, मुंबई से थाने होगा, ठीक है, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर की दूरी थी, देखो जो पहला क्वेश्चन तो यही बनता आपको, कब चली थी, तो 1853 में चली थी, किस किस के बीच चली थी, मुंबई से आपके थाने चली थी, कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। आपको ये चीज़ें मतलब 3 बेसिक के क्वेश्चन जो आपके रेल से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रक परिवहन की तुलना में रेल परिवहन, देखो अब आपको ये पता होगा जो ट्रक परिवहन है ना, वो आपने सड़कें देखो हर जगह बिसी पड़ी है, आप यहाँ जा सकते हो, ये आपके ये मान लीजिए सड़कों का रास्ता है, ठीक है, ये पुल, ये ऊपर वाला रास्ता या पुल है, या फिर नीचे से जा रहा है, तो जो ट्रक है वो तो कहीं से भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रक क्या है, ट्रक छोटा है, और छोटा तो क्या वो उसमें कम सामान आएगा, लेकिन हमें दूर स्थान तक पहुंचाना है, यहाँ से हमें यहाँ पहुंचाना है। मान लीजिए ये आपका यही मानने से यहाँ से ले लेते हैं एग्जांपल आपका कश्मीर से कन्याकुमारी, तो मान लेते हैं ये आपका कश्मीर है और ये कन्याकुमारी है, हम ये मान लेते हैं। तो क्या ट्रक यदि हमें बहुत सारा टन्स में है ना, मिलियन टन्स में सामान भेजना होगा, तो हम ट्रक के थ्रू थोड़ी भेजेंगे, क्योंकि ट्रक छोटे होते हैं, इनमें सामान कम जाएगा, ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। लेकिन जो ट्रेन होती है उसका रास्ता बहुत सिंपल नहीं होता, वो यहाँ से स्टार्ट होएगी भाई, और वो यहाँ से ख़त्म, यहाँ पर जाती जाती सीधी थोड़ा बहुत मोड़ आएगा, इतने मोड़ नहीं होते, इस तरीके से पहुँच जाएगी यहाँ से। फिर यहाँ से गाड़ी के थ्रू आप अपना सामान उतार सकते हो, ठीक है। इस तरीके आप यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर आपका कश्मीर है, हम यहाँ मान लेते हैं, और ये कन्याकुमारी है, ठीक है। हमने इसे हॉरिजॉन्टल कर लिया, कहाँ गया ये मेरा पेन, कहाँ गया, ये रहा, हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कन्याकुमारी मान लेते हैं। तो क्या है, रेल में हम कितना भी सामान, मतलब जितना सामान, जितने इसके पीछे डब्बे लगा सकते हैं, उतना डब्बे से हम उसको पहुंचा सकते हैं सामान को, तो क्या वो सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जो ट्रक परिवहन है की तुलना में रेल परिवहन कम निचला लेकिन सस्ता है। कम लचीला है मतलब भैया इसमें ऐसे नहीं है कि हम ऐसे रास्तों से ऐसे चले जाएंगे, इसमें सिंपल सा रास्ता है, ऐसे जाएंगे, थोड़ा बहुत ही मोड़ आएंगे, ऐसे लंबे मोड़ आएंगे तो ठीक है, और लेकिन सस्ता है। मतलब ट्रक परिवहन क्या है, महंगा, ये कहने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वही यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि आपकी जो वित्तीय राजधानी है, ये आपका जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो मुंबई, मतलब मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा जब ब्रिटिश राज्य, जब मतलब जो अंग्रेज, तो जो ब्रिटिश शासन था उस वक्त, जो था 2-3 क्षेत्र थे जो आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। पहला तो आपका कोलकाता था, दूसरा मुंबई था, ठीक है। और यदि आप 1800 से देखते हो, 18वीं सदी से आपका 1870 के आसपास, तो आपको यहाँ पर मिलेगा उड़ीसा, है ना, उड़ीसा का क्षेत्र मिल जाएगा आपको, बिहार का मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये जो एरिया है ये आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे यदि आप इतिहास में देखोगे तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वो है,
पानम्बुर बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखो पानम्बुर नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से कुछ और होगा। पनामा होना चाहिए था, पानम्बुर ठीक है, मान लेते हैं। आपको जो पानम्बुर बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या केरल में है? तो आपका जो पानम्बुर जो बंदरगाह है आपका वो है आपका वो है कर्नाटक में। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन जो है कहाँ गया, ये पेन का एरो ये रहा, आपको यहाँ पर जो है सी ऑप्शन ठीक होगा। इसी तरह आपको और भी पता होने चाहिए, जैसे मतलब प्रमुख हवाई अड्डे ये हो गए, या फिर आपके जो वो होते हैं, ये तो आगे ये तो बंदरगाह हो गया, ठीक है ना। आपको प्रमुख हवाई अड्डे भी पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। जैसे हम यदि हम बात करें हवाई अड्डों की बात करें, ठीक है ना, हवाई अड्डे अड्डे तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा वीर सावरकर नाम से एक हवाई अड्डा है, वीर सावरकर, वो कहाँ पर आपको वो पता होना चाहिए, तो वो है पोर्ट ब्लेयर में। तो आप क्या लिखोगे? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसी तरह से आपको कोचीन है, तो वो कोचीन तो आपको जो हवाई अड्डा है कोचीन 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 हवाई अड्डा जो है आपका वो है कोची में, ठीक है। इसी तरीके से आपके और भी हवाई अड्डे, जैसे आपको जो है जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, तो वो आपका कहाँ है? मुंबई। इसी तरीके से आपका एक और है, जैसे आपको गोपीनाथ करके आपका एक पड़ता है हवाई अड्डा, लोकप्रिय, हम इनको ऐसे लिखते हैं लोकप्रिय गोपीनाथ, ठीक है। तो ये कहाँ पर पड़ता है आपका गोपीनाथ जो लोकप्रिय, ये आपका गुवाहाटी में पड़ता है। तो आप ऐसे लिखिए गोपीनाथ गुवाहाटी, ठीक है। तो आपके ऐसे बहुत सारे ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनके बारे में आपको जो है, और जो आपके जो बंदरगाह हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो अब आपसे हवाई अड्डे के बारे में पूछ देगी, अब आपसे हवाई अड्डे के बारे में पूछ दिया, तो मैंने आपको बताया था पीछे, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और आपके जो ये है इस दिल्ली में कौन सा है? आपका दिल्ली में इंदिरा गांधी है ना, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, IG इंदिरा गांधी करके है, ठीक है। ऐसा आपका जो है नागपुर नागपुर है ना, नागपुर, हाँ नागपुर में आपका जो है भीमराव अम्बेडकर जी का वो है, भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है, वहाँ पर उनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस तरह से आपका राजीव गांधी जी का में राजीव गांधी जी का जो हवाई अड्डा है वो आपको मिलेगा, वो मेरे ख्याल से आपका हैदराबाद है या फिर आपका अहमदाबाद है, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्देशीय जलमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए अब आपको देखो, एक तो होता है नेशनल हाईवे, है ना, NH करके जो होता है, और होता है नेशनल वाटर हाईवे, है ना, हम वाटर हाईवे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है साड़िया और डुबरी के बीच ब्रह्मपुत्री नदी, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी, केरल में तटीय के बैक वाटर, पश्चिम तटीय नहर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ना आपको देखो, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा दूसरा है, सिर्फ पहले के बारे में थोड़ी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इलाहाबाद और हल्दिया है, ये आपका है जो नेशनल वाटरवे है फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये आपका फर्स्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सादिया है, या ये सादिया से जो आपका दुबरी तक है वो कौन सा है, वो आपका नेशनल हाईवे 2 है। तो यहाँ होगा ये आपका 2, कहाँ गए 2। तीसरा आपका जो है यहाँ पर केरल से तटीय बैंक वाटर, ये तो नहीं ये तो नहीं पता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे आपका वो सेकंड ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपको देखो ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको जैसे एक आपका और पड़ता है जो नेशनल वाटरवे है आपका, वो है तलचर से पड़ता है आपका धमरा, यहाँ तक है, ठीक है। और एक आपका पड़ता है लखीमपुर से भांगा, ठीक है, यहाँ तक है। तो और इसका जो दूरी है वो कितनी है, वो इसकी 121 किलोमीटर है। तो यहाँ पर यदि देखो तो सबसे कम जो है किलोमीटर में जो दूरी है वो इसी की है। और जो सबसे बड़ी पड़ती है वो आपकी पड़ती है, इसका नाम है काकीनाड़ से पुदुचेरी। इसकी जो दूरी है कुल, ठीक है, यहाँ से
यहाँ तक की दूरी 1095, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस लेने की समस्या आमतौर पर जुड़ी होती है। अब जो सांस लेने की समस्या किससे जुड़ी होती है, ये रुपये का सिंबल कहाँ से आ गया, डैश के इनहेलेशन से, ठीक है, अच्छा, डैश के इनहेलेशन से जुड़ी होती है, तो आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पर ये इस तरीके से सांस लेने की समस्या आमतौर पर डैश के इनहेलेशन से जुड़ी होती है, ये बीच में आएगा, ये लास्ट में हो गया, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा या सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई सपेरा अपने वाद यंत्र, जो आपने देखा होगा, यदि आपने मूवीज में देखा हो, ठीक है, तो उन मूवीज में क्या करते हैं, जो सपेरा होता है वो बीन लेकर आता है, ठीक है ना, वो थोड़ी फूली सी होती है, इस तरीके मेरे ख्याल से थोड़ी, यदि हम देखें तो इस तरीके की होती है, ठीक है। यहाँ पर उसमें छेद होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, छेद होते हैं उसमें आते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा होता है। तो यहाँ से आवाज फूंक मारता है जो सपेरा होता है, और सांप जो है डांस करता है या फिर उसके रिएक्ट करता है उसके बीन को सुनकर। तो अब वो बीन की जो बीन को नहीं सुनता, वो क्या करता है, सांप, यदि आपने कभी सांप के कान देखे हो तो आप नहीं देख पाओगे, क्यों, क्योंकि उनके कान नहीं होते हो। वो क्या करते हैं, जो वाइब्रेशन है, जैसे डीजे होता है, या यदि आपने कभी वो बजाया हो, डीजे बजाया हो या वूफर्स बजाए हो, तो उसके साथ एक बेस आता है, ठीक ना, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, धमनी पर जो है उत्पन्न करता है। तो क्या करता है, हमारे हाथ पैर कांपते हैं, जैसे आपने डीजे पे सुना हो, यदि आप डीजे पर डांस किया आपने तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, जब जो सांप है क्या करता है, उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, उसकी जो कंपन है ना, जो साउंड जो निकल रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, छोड़ कम हो रही है, उसको रिएक्ट करता है उसके ऊपर सांप जो है, ठीक है। वो सांप का जो बीन है उसको ट्यून जो सुनाई नहीं देती, उसको क्या ट्यून चल रही है, ठीक है ना, उन वाइब्रेशंस को सुनता है, उसके ऊपर रिएक्ट करता है। इसी तरह यदि सांप किसी व्यक्ति का पीछे कर रहा है, तो सांप ये थोड़ी देखता है भागते समय कि वो व्यक्ति किस तरफ भाग रहा है, नहीं, वो तो ये देखता है कि ये व्यक्ति सीधा भाग रहा है, और जो कंपन है, भागने की जो कंपन है, वो उसको फॉलो करता है, और उसको फॉलो करते हुए वो उस व्यक्ति तक जो है पकड़ लेता है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम कई बार क्या सुनते हैं, यदि आपने सुना होगा, तो यदि आपका कोई सांप पीछे कर रहा है, यदि ऐसी संभावना बनती है गलती से, तो कैसा भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा भागना चाहिए, ताकि सांप को पता ही नहीं चले, ठीक है, कि कंपन यहाँ पर आई और एकदम कहाँ चली गई, इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उसे वाद्य यंत्र को सुनकर नहीं, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर नहीं, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, तो गति भी नहीं, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेट्रोलियम और उसके उत्पादों को अलग करने में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब आपको देखो पता होनी चाहिए, मतलब यदि आपने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो पहला ऑप्शन आपका केंद्र प्रसारण, दूसरा आंशिक आश्वासन, तीसरा पृथक्करण और शंकु, और चौथा है आसवन मतलब, ठीक है। तो यदि आपको आंसर इसका पता हो तो आप लगा दोगे, नहीं तो आपको ना देखो चारों चीज़ें एक जैसी हैं, तो आपको ना बार बार ये पढ़नी पड़ेगी। इसका आंसर जो है आंशिक आश्वासन। देखो पेट्रोल में ना क्या होता है, जब हम पेट्रोल से अलग अलग उत्पादों को अलग करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेट्रोल को गर्म करते हैं। अब जब पेट्रोल गर्म करोगे तो ब्लास्ट बोल जाएगा, तो नहीं, उसको हम अलग अलग टेम्परेचर्स पर गर्म करते हैं, ठीक है, ताकि पेट्रोल से हम क्या कर सके, पेट्रोल मतलब मिट्टी का तेल निकाल सके, मिट्टी का तेल, ठीक है, और इसमें से है जो लास्ट में जो बचती है वो आपकी ग्रीस भी बचती है, ठीक है। और एक दो चीज़ और, मोम भी होता है, ठीक है। तो हम पेट्रोल को अलग अलग तापमान पर जो है उबालते हैं, गर्म करते हैं, उससे क्या होता है जो है ये इन चीज़ों को हम अलग कर लेते हैं। मिट्टी का तेल अलग निकाल लिया अलग तापमान पर, ग्रीस अलग निकाल दी और मोम अलग निकाल दिया। और जो सबसे प्योर जो तेल होता है वो आपका जो सबसे बढ़िया जो वेराइटी जो तेल होता है वो आपका एयरप्लेन्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन ठोस और तरल को अलग करने की वह प्रक्रिया है जिसके पहले अवसाद की प्रक्रिया पूरी की जाती है। ठोस और तरल को अलग करने की वह प्रक्रिया जिससे पहले अवसाद की प्रक्रिया, मतलब इस प्रक्रिया से पहले अवसादन की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, और अवसादन की प्रक्रिया के बाद हम जो है इस प्रक्रिया पर पहुँचते हैं। और किस प्रक्रिया पर पहुँचते हैं, वो आपका निस्तारण। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक हो। देखो आपको ये ना प्रक्रिया जो है, अब केंद्र हो गया, आसवन हो गया, सूप हो गया, निस्तारण हो गया, ये और जो पिछले क्वेश्चन में आए थे इन सब के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊंगा तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं ये चाहता नहीं कि वीडियो लंबी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। ये आपकी जो है ये EVS पेडागोजी की, मतलब पेडागोजी नहीं बोल सकते, EVS स्टडीज़,
ईवीएस स्टडीज बोल दीजिए, पैडागोजी बोल दीजिए, क्योंकि आपको पैडागोजी के अंदर ही दोनों जो है ईवीएस स्टडीज़ के और ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ईवीएस पैडागोजी की क्लास थी और इस वीडियो में हमने आपके 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, ठीक है। इसके साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।